अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी के दिन जानवर के साथ आप 5 काम मत कीजिएगा। ज़िबह करने के वक्त ये 5 गलती बहुत सारे लोग करते हैं। सबसे पहली गलती क्या करते हैं लोग कि जानवर को जब लेटाते हैं ज़िबह करने के लिए, तो उस वक्त क्या करते हैं कि जानवर का जो रुख है, जो चेहरा है, वो क़िबला की तरफ होना चाहिए, यानी कि उसके जानवर के पैर वगैरह वो क़िबला की तरफ होनी चाहिए। लेकिन पहले जानवर को गिरा देते हैं और उसके बाद उसको रस्सी पकड़ करके लोग उसके पूंछ को टान करके उसको घसीटते हुए क़िबला की तरफ रुख किया जाता है, पैर किया जाता है। तो ऐसा मत कीजिएगा, जानवर को बहुत तकलीफ़ होती है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि लोग जो छुरी वगैरह लाते हैं तो जानवर के सामने ही में उसको तेज़ करेंगे, तो जानवर के सामने उसको इससे हिलाएंगे, दिखाएंगे, तो ये भी मत कीजिएगा। जानवर को इससे बड़ी तकलीफ़ होती है और बहुत अफसोस होता है, जानवर रोते भी हैं इस चीज़ को देख करके, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि अब मैं कटने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आप मत कीजिएगा। ठीक। और तीसरी चीज़ क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जानवर को थोड़ा मोड़ा खिलाते हैं। वो भी कब खिलाते हैं? जिस वक्त ज़िबह का वक्त होता है, यानी कि सुबह से कुछ नहीं खिलाएंगे, कहेंगे कि मतलब अब ज़िबह हो ही जाएगा तो फिर हजम नहीं होगा वगैरह वगैरह। क्या करते हैं कि जिस वक्त ज़िबह करेंगे उस वक्त थोड़ा सा घास खिलाएंगे। देखिए, जानवर है, ठीक है, उसको आप भूखा मत मारिए, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है, वो बेज़ुबान है, लेकिन तकलीफ़ उसको भी होती है। तो आप क्या कीजिएगा कि उस दिन भी जैसे आप रोज़ाना खिलाते हैं, उसका ख्याल करते हैं, उसी तरीके से आप उसको चराने लेकर जाइए, या फिर घास वगैरह का या खाने का इंतज़ाम घर में, तब उसे खिलाइए। और जब ज़िबह का वक्त हो उस वक्त आपको अगर खिलाना है वो खिलाइए, वो अलग बात है, लेकिन आप सुबह में भी उसको ज़रूर कुछ खिला दीजिए। ठीक है। और चौथी चीज़ ये करते हैं बहुत सारे लोग कि जो इमाम साहब हो या फिर कोई भी जो कुर्बानी कर रहे हैं, ज़िबह कर रहे हैं, तो उससे छुरी ले करके वो ख़ुद ज़िबह कर लेते हैं। जो कसाई वगैरह होते हैं वो लोग भी ज़िबह कर लेते हैं। तो देखिए, इमाम साहब जो दुआ पढ़ते हैं ना, तो इमाम साहब को ही ज़िबह करने दीजिएगा। वो छुरी बस एक बार ऐसे चलाते ही हैं कि वो कसाई ले लेता, नहीं, उसको आप ज़िबह करने दीजिए। दूसरी बात, अगर आप छुरी लेकर चला रहे हैं तो आप भी दुआ पढ़िएगा। और यहाँ पर एक चीज़ ख़ास ख्याल रखिएगा कि गर्दन बिल्कुल पार नहीं कर देना है, बिल्कुल सटा देते हैं हड्डी तक, बिल्कुल चमड़ा वगैरह पार कर देते हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसा मत कीजिएगा, इससे भी जानवर को तकलीफ़ होती है। और पांचवी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे ही जानवर ज़िबह हो गया, बस फ़ौरन कसाई चारों तरफ से उस पर टूट पड़ते हैं और उसका जो चमड़ा होता है वो छीलने लगते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब तक जानवर ठंडा ना हो जाए उसके चमड़े को आप उसके बदन से मत निकालिए, क्योंकि इससे भी जानवर को बड़ी तकलीफ़ होती है। तो ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई है, क़ुरबानी के दिन आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। वो जो बकरा है या फिर गाय है या ऊँट है या भैंस है या जो भी क़ुरबानी का जानवर है, जानवर के साथ ये 5 चीज़ें जो मैंने बताई, ये सब मत कीजिएगा। बेहतरीन तरीक़े से आप उसे खिलाइएगा, पिलाइएगा, बेहतरीन तरीक़े से उसे गिराइएगा। जिस तरफ उसका पैर रखना, यानी कि पश्चिम की तरफ बेहतरीन से गिराना है। उसके बाद आप उसको घसीटिएगा मत, सामने में छुरी मत तेज़ कीजिएगा, बिल्कुल गर्दन पार मत कर दीजिएगा, थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद ही चमड़ा निकालिएगा। तो ये 5 चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग ये गलती करते हैं इन तमाम गलतियों को सुधार कर सकें। और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।